अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखेंगे कि हम अपने सिस्टम में किसी भी सप्लायर से कोई स्टॉक कैसे परचेज़ कर सकते हैं। जब हम किसी सप्लायर से स्टॉक परचेज़ करेंगे, तो 2 चीज़ें जो हैं वो होंगी। एक तो ये होगा कि हमारी इन्वेंटरी में जो स्टॉक है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और दूसरा ये है कि हमने उतने जो पैसे हैं, जितना का हमने स्टॉक परचेज़ किया, वो हमने अपने सप्लायर को पे करना है। वो हमारे सप्लायर की और बाकी रिपोर्ट्स में पेएबल में नज़र आना चाहिए। तो जब भी हम अपने किसी सप्लायर से परचेज़ करते हैं, तो हमारे पास 2 तरीके हैं परचेज़ करने के। एक तो है कि हम अपना कैश के ऊपर नकद परचेज़ करें और दूसरा ये है कि हम क्रेडिट के ऊपर उधार परचेज़ करें, जिस केस में पेमेंट बाद में होगी। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जहाँ से हम अपनी परचेज़ एक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे आपके पास सिस्टम में हर वक़्त क्विक एक्शन में सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे क्रैश और क्रेडिट परचेज़ के ऊपर क्लिक करके उसको ट्रिगर कर सकते हैं। आप लिस्ट परचेज़ में जाएँ, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप उसको ट्रिगर कर सकें। या अगर हम दोबारा वापस जाते हैं, मोस्टली आप यहाँ पर डेली ऑपरेशंस के पेज में होंगे, यहाँ पर आपके पास ये आइकन अवेलेबल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि हम पहले देखते हैं अकाउंट स्टेटमेंट अपने एक सप्लायर की। हम ये अगर ये देखें जो अभी हमने सप्लायर ऐड किया था उस दिन, यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है जी 385,000 ड्यू हैं जो हमने इसको पे करने हैं। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम एक कैश परचेज़ करते हैं। यहाँ से जैसे ही हम कैश परचेज़ ट्रिगर करेंगे, सिस्टम में हमें बताना पड़ेगा सबसे पहले कि आप किस सप्लायर से परचेज़ कर रहे हैं। मैं रहमान से परचेज़ करता हूँ, रहमान हसन से। यहाँ पे हम डेट बताएँगे, हम ये डेट जो है इनवॉइस डेट होगी और उसके बाद हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है, ये हमारे पास वो रेफ़रेंस होगा जो हमारे रिपोर्ट्स के ऊपर, इनवॉइसेस के ऊपर शो होगा। यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ बिज़नेस की ऑप्शन अवेलेबल है। ये वो ऑप्शन है जो हमारी इनवॉइस को हिट नहीं करेगी, लेकिन ये ऐसी कॉस्ट है, कोई आपके पास लेबर या कोई आपने कॉस्ट पे की है उसको, माल को उतारने की, तो ये आपके प्रॉफ़िट लॉस को और कैश को हिट करेगी। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम में आपके पास ये आइटम्स आ रही हैं, यहाँ पे आप वो आइटम सेलेक्ट करें जो आप ऐड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप यूनिट सेलेक्ट करें, आप क्वांटिटी बताएँ कि ये 15 बैग आ रहे हैं। उसके बाद परचेज़ रेट बताएँ जिस रेट के ऊपर आया। आपने अगर पुराना रेट देखना है, आप इसके ऊपर होवर करेंगे, अपना कर्सर लेके आएँगे, तो सिस्टम आपको ऑप्शन दे देगा कि आपने लास्ट ये कब परचेज़ किया, किस रेट के ऊपर परचेज़ किया है। मैं इसको रेट 8325 है, मैं इसको कहता हूँ, मैं 8400 की परचेज़ कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पर 8400 की, ये आपका बैच, अगर आप चाहें बैच नंबर ऐड करें, वरना ज़रूरत नहीं है। और आप एक्सपायरी डेट बताएँ। उसके बाद अगर आप मज़ीद ऐड करना चाह रहे हैं, आपका 2 ऑप्शन है, आप प्लस के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या आप कंट्रोल एंटर क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के एंटर, तो आपकी आइटम ऑटोमैटिकली सिस्टम में ऐड हो जाएगी एक नई रो। यहाँ पर मैं एक डेमो ऑप्शन एक और ऐड करता हूँ, ये मैं केजी में 1 यूनिट परचेज़ करता हूँ, ये 7400 का परचेज़ हो रहा है। मैं इसकी डेट डालता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास सिस्टम में नीचे ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर हमें कोई डिस्काउंट मिला है, वो हम इधर डाल सकते हैं। टैक्स हमें कोई आया, वो हम इधर डाल सकते हैं। कोई कैरेज हमें, ये वो चीज़ है जो हमारी इनवॉइस को हिट करेगी, जो सप्लायर की इनवॉइस है। यहाँ पर 1,33,400 का हमारा जो है वो बिल बना है। मैं ये कहता हूँ कि हमें 5,400 का डिस्काउंट मिल गया है, तो आप ये देखें यहाँ पर ये 1,28,000 रह गया नीचे। और यहाँ पर हमारा डिस्काउंट, टैक्स समरी, यहाँ पे पूरी बिल की समरी शो हो रही होगी। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, तो 2 चीज़ें होंगी, हमारा जो स्टॉक है वो भी बढ़ जाएगा और हमारा जो सप्लायर का अकाउंट है उसके अंदर भी ये ट्रांज़ैक्शन रजिस्टर हो जाएगी। मैं इसको अगर कंटिन्यू करूँगा तो मैं न्यू परचेज़ ऐड कर सकता हूँ, वरना मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं जाके अपने सबसे पहले सप्लायर की रिपोर्ट दोबारा देखता हूँ। जब मैं सप्लायर की रिपोर्ट दोबारा देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे वो बता रहा है कि पहले मैंने 3,85,000 रुपए इसका पे करना था। अभी भी इसने वो ट्रांज़ैक्शन दोबारा रजिस्टर कर दी है, जो भी हमने 1 क्वांटिटी इसकी और 15 क्वांटिटी इसकी 15 बैग लिए हैं। लेकिन वो कैश में, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा कैश भी उतना है, 1,28,000 रुपए की हमने यहाँ पे परचेज़ की है, तो उसने उसी दिन में कैश भी आउट किया है कि 1,28,000, तो इसका मतलब ये हमने कैश पेमेंट की है। अगर हम क्रेडिट पेमेंट करेंगे, क्रेडिट परचेज़ करेंगे, तो उस केस में हमारी पेमेंट नहीं होगी, लेकिन हमारी परचेज़ रजिस्टर हो जाएगा, हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। और इसके अलावा अगर हम ये देखना चाहें कि हमारी परचेज़ जो है उसकी
लिस्टिंग तो यहाँ पे हम लिस्ट परचेज़ में जाके अपने यहाँ पे हम फ़िल्टर डेट रेंज चेंज करके देख सकते हैं, तो हमारी परचेज़ेज़ यहाँ पे आ सकती हैं। यहाँ पे हम परचेज़ को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से हम परचेज़ को प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको प्रिंट वाउचर पे क्लिक करते हैं, तो हमारा वाउचर जो है वो प्रिंट हो जाता है। यहाँ से हम इसको पेपर पे भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रिपोर्ट देखना चाहें, तो हम परचेज़ के अंदर रिपोर्ट्स के सेक्शन में जाएँ, तो हमारे पास पूरा परचेज़ रजिस्टर अवेलेबल है, जिसका हम प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम सप्लायर भी बता सकते हैं, हम आइटम वाइज़ भी दे सकते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर हमने कोई सिस्टम में कहीं पे कोई चीज़ का मसला आ रहा है, हमारे कोई स्टॉक कम ज़्यादा हो रहा है एक्चुअली हमारे जो है शॉप के ऊपर, तो हम वहाँ से इसको ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसकी रिपोर्ट निकालता हूँ, तो ये मुझे परचेज़ रजिस्टर सारा यहाँ पे नज़र आ जाता है। जी, और इसके अलावा अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम अपने सिस्टम में पहली सेल कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू।